हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह। आज हम पुनः अनेकार्थी शब्द के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विभिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, साथ ही कुछ बात या समय के अनुसार से उनके अर्थ को ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। कटुक्ति, व्यंग, ताना, कटाक्ष। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर है वह क्या है? कटाक्ष। और ये कटाक्ष जो उत्तर है वह क्यों है? क्योंकि देखिए कटुक्ति, तो कटुक्ति में क्या है? उक्ति, व्यंग, ताना। ये कटुक्ति है, व्यंग है, ये ताना है। ये तीनों संबंध किससे है? बोलने से है। इसलिए तीनों हमारा क्या होगा? उत्तर नहीं होगा। ये सिर्फ कटाक्ष है, और कटाक्ष किससे संबंध है? नजर से संबंध है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? कटाक्ष हो जाएगा। निशीथ का अर्थ है दिन का समय, अर्धरात्रि का समय, दोपहर का समय, प्रातः काल। तो यहाँ पे देखिए निशी, निशी का अर्थ क्या होता है? रात्रि, इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अर्धरात्रि का समय। अब देख लेते हैं कौन सा युग्म भौरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है? भ्रमर, भंवर, आदि, आदि, अली, आली, अली, आली। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? अली और आली हो जाएगा। और वह उत्तर क्यों होगा? भ्रमर, भौरा है, यहाँ भंवर जो है वो अलग अर्थ बता रहा है। यहाँ पे आदि दिया हुआ है, आदि मतलब होता है लत है, तो ये भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है अली करके दिया, ईश्वर के नाम को दिया हुआ है अली, तो इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अली और आली। और साथ ही सहेली को क्या कहा जाता है? आली कहा जाता है। और जो भौरा उसे क्या कहा जाता है? अली कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अली और आली। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्नि, आकाश, मोती, पानी। तो यहाँ पे देखिए जल है, चमक है और प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पानी। तो पानी को क्या कहा जाता है? जल भी कहा जाता है। साथ ही पानी का संबंध किससे होता है? चमक से होता है। और इस पानी का संबंध भी किससे होता है? प्रतिष्ठा से होता है। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए हमारे साथ कुछ गलत हो गया है तो मैं पानी पानी हो गई, या शर्म से मैं पानी पानी हो गई, तो कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा हुआ है? प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयन कीजिए। विधि, यहाँ पे देखिए विधि दिया हुआ, तो ब्रह्मा, जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा का विधान या विधि का विधान बोलते हैं, वहाँ किससे रिलेटेड है? तो ब्रह्मा से रिलेटेड है, तो यह क्या हो जाएगा? विधि से इसका संबंध है। साथ ही विधि को और क्या कहा जाता है? कानून भी कहा जाता है, इसलिए यह भी सही है। साथ ही अवधि, अवधि का समय किससे रहता है? काल से संबंधित रहता है, और काल का संबंध किससे है? विधि से, इसलिए उसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा किसको गया है? गलत शब्द को जो है वो पूछा गया। तो जो पद्धति है वह क्या है? इसका जो है वो सही उत्तर है, पद्धति। समरूपी शब्द अजर, अजिर के भिन्नार्थक अर्थ हैं मृत्यु, अमरत्व, जो बूढ़ा न हो, आंगन, अनश्वर, आगंतुक, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो अजर या जरा, जरा का संबंध किससे होता है? बुढ़ापा से होता है, बूढ़ा से होता है, तो इसलिए उसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जो बूढ़ा ना हो। आगे देख लेते हैं, शार्दुल का क्या अर्थ है? हाथी, सिंह, सर्प, बंदर। तो शार्दुल को और क्या कहा जाता है? सिंह भी कहा जाता है। संयम का अनेकार्थी शब्द है रोकथाम, बंधन, परहेज, उक्त सभी। तो जो संयम के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, रोकथाम भी प्रयोग किया जाता है, बंधन भी, परहेज भी, इसलिए उसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उक्त सभी। आगे देख लेते हैं, सार का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रस, पानी, नक्षत्र, शक्ति। तो यहाँ पे देखिए सार, रस को भी कहा जाता है, पानी को भी कहा जाता है, शक्ति में भी इसका जो है वो अर्थ समाहित होता है। सिर्फ जो है वो नक्षत्र में जो है वो इसका अर्थ समाहित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? नक्षत्र। आगे देख लेते हैं, कनक धतुरा का अनेकार्थी शब्द है। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रसाद, कसौटी, आभूषण, सोना। हम सबको जानते हैं कनक या धतुरा को क्या कहा जाता है? सोना भी कहा जाता है। ऐषणा का अर्थ है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऐषणा है उसे और क्या कहा जाता है? अभिलाषा भी कहा जाता है। अक्ष का अनेकार्थी शब्द है धुरी, आँख,
रथ, उक्त सभी। तो जो अक्ष है वह दूरी, आंख और रथ सभी के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उक्त सभी। अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बकरा, धन, पिता, ब्रह्मा। तो जो अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है वह क्या है, धन। इनमें से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है, गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। बहुत ही सरल है, अंबर को और क्या कहा जाता है, गगन भी कहा जाता है। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है अचलायमान, निश्चल, स्थविर, गतिमान। तो ये भी बहुत ही सरल है, अचल है तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, और दूसरा अर्थ जो है वो अनिश्चल है। कल का अनेकार्थी शब्द है मधुर, ऊर्जा, मशीन, उक्त सभी। तो कल के लिए जो है वो मधुर भी प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा भी प्रयोग किया जाता है और मशीन भी शब्द प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उक्त सभी। ओज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तेज, प्रकाश, अंधकार, वीरता का आवेश। यह बहुत ही सरल प्रश्न है। तो ओज का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वह क्या है, अंधकार। कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है, काला, वेदव्यास, कृति, एक पक्ष। तो देखिए कृष्ण के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, काला भी प्रयोग किया जाता है, वेदव्यास भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही एक पक्ष होता है जिसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो उसी में से एक पक्ष है कृष्ण पक्ष। तो जो अनेकार्थी शब्द नहीं है कृष्ण का वह क्या है, कृति, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कृति। आगे देख लेते हैं, निम्न में से एक का अर्थ छल भी है, कूट, कर्ण, सिरा, ओला। तो यहाँ पे देखिए छल, तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कूट, कूटनीति करके। तो यह संबंध किससे है, छल से संबंध है, इसलिए छल का जो एक दूसरा अर्थ भी क्या है, कूट है। आगे देख लेते हैं, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं, औषधि, सार, तत्व, जीवन। तो यह जल, प्राण, पुत्र, यह किसके अनेकार्थी शब्द हैं, जीवन के क्या है, अनेकार्थी शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है, पपीहा, शहद, कामदेव, राजहंस। तो जो सारंग का अर्थ नहीं है वह क्या है, शहद है। अली का उचित अर्थ होगा भौरा, बंदर, तितली, मच्छर। तो इससे पहले वाले वस्तुनिष्ठ में हम देख चुके हैं जिसमें अली किसे कहा जाता है, भौरा को कहा जाता है। विभूति का अनेकार्थी शब्द नहीं है, वैभव, ऐश्वर्य, शक्ति, राग। तो विभूति के लिए जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वह क्या है, वैभव। वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान, शरीर। तो वर का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वह क्या है, शरीर है। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, हाथी, सांप, पर्वत, वाणी। तो जो नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है वह क्या है, वाणी। समरूपी शब्द अपकार, उपकार का सही अर्थ स्पष्ट करें। भलाई, बुराई, बुराई, भलाई, सम्मान, अपमान, अपमान, सम्मान। तो यहाँ पे देखिए अपकार पहले भी लिखा है और उपकार क्या लिखा है, बाद में लिखा हुआ है। तो उपकार का अर्थ क्या होता है, भलाई, और अपकार का अर्थ क्या होता है, बुराई, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बुराई और भलाई। समरूपी शब्द युग्म नीरज, नीरज का सही अर्थ व्यक्त करता है। बादल, जल, कमल, बादल, समुद्र, बादल, समुद्र, कमल। तो यहाँ पे भी देखिए नीरज, नीरज किसे कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। और नीर, नीर मतलब क्या होता है, पानी। तो नीरज मतलब उससे क्या है, बादल से रिलेटेड है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बादल, कमल, बादल। समरूपी शब्द कृपण, कृपाण का सही अर्थ है धनी, सिख, कंजूस, तलवार, अंधा, बलवान, असीधा, मूर्ख। तो यहाँ पे देखिए कृपाण, ये कृपाण क्या होता है, एक छोटा सा तलवार होता है जिसे सिख समाज के लोग क्या करते हैं, धारण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तलवार भी कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कंजूस और तलवार। जिजीविषा का क्या अर्थ है, जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, जानने की इच्छा, सोने की इच्छा। तो जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, जीने की इच्छा। दक्ष का नकार्थी शब्द नहीं है, चतुर, द्वार, प्रजापति, ब्रह्मा के पुत्र का नाम। तो दक्ष का अर्थ क्या होता है, चतुर भी होता है, प्रजापति भी होता है, ब्रह्मा के पुत्र का नाम भी दक्ष है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि दक्ष का नकार्थी शब्द नहीं है, तो जो नहीं है वह क्या है, द्वार।
संविदा का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वादा, ठेका, झगड़ा और बातचीत। तो संविदा के लिए आजकल जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? ठेका। हरि शब्द निम्नलिखित में से एक शब्द नहीं है। बंदर, सर्प, शिव, उत्तम। तो यहाँ पे प्रश्न क्या किया गया है? शब्द नहीं है तो नहीं है, तो वह क्या है? उत्तम है। वार का निकार्थी शब्द नहीं है। दिन, अवसर, द्वार, झगड़ा करना। तो जो वार का निकार्थी शब्द नहीं है वह क्या है? झगड़ा करना। कटक का एक अर्थ नहीं है। शिविर, समूह, सेना, कीट। तो कटक को जो है वो कीट नहीं कहा जाता है। कौन सा शब्द पत्र शब्द का निकार्थी नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, कागज, पुष्प। तो जो पत्र शब्द का निकार्थी नहीं है वह क्या है? कागज। अहि का अर्थ होता है मोर, सिंह, हाथी, सांप। तो अहि को और क्या कहा जाता है? सांप भी कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। तरणी, तरुण, तरुणी, तरुण। तो यहाँ पे जो नौका के लिए जो शब्द है वह क्या है? तरणी। दारा का अर्थ है बहन, माता, पत्नी, पुत्री। तो दारा के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह क्या है? पत्नी। भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। तो भक्ति का जो अर्थ नहीं है वह क्या है? कविता है। अक्षर का निकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? धर्म, ब्रह्मा, अंक, मोक्ष। तो अक्षर के लिए जो अनिकार्थी शब्द नहीं है वह क्या है? अंक है। तो इस तरीके से आज 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज मेरे द्वारा सॉल्व करवाई हूँ। अगर आज आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।